अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम एट नया लुक बाय ज़रका एट शेड्स टुडे और मेरे पास जो मेरी मॉडल मौजूद है उनका नाम है जन्नत। और जन्नत एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है और जो कि बहुत ही एक बिज़ी लाइफस्टाइल इंतहाई बिज़ी लाइफस्टाइल है, जहाँ ये एक टीचर भी हैं, टीच भी करती रही हैं, साथ में एक आज पॉडकास्ट का एक सीरीज़ भी रन कर रही हैं। इसके साथ माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ भी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शी लुक्स सो गुड। आज जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसी लुक क्रिएट करनी है जो कि मुझे तैयार करे कि मैं इस तरीके से तैयार हूँ कि मैं लोगों को फेस करूँ विद कॉन्फिडेंस। सो शी वांटेड अ लुक दैट विल मेक हर कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द वर्ल्ड। सो आज हमने इनकी जो लुक क्रिएट करनी है वो ऐसे करनी है कि इनके बालों के अंदर हमने कर्ल्स क्रिएट करने हैं विदाउट कर्लिंग द रेस्ट ऑफ अ हेड, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके बालों में एक नेचुरल वेव और कर्ल है राइट फ्रॉम द रूट्स टू द एंड्स। सो अगर हम ये वाली लुक क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में आपको पता है कि बालों में एक नेचुरल फ्रिज आ जाता है और अराउंड द रूट एरिया इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पे पसीना आता है और किसी किस्म की भी स्टाइलिंग आपकी टिकती नहीं है। सो वी डिसाइडेड कि हम इनके बालों को अगेंस्ट द नेचर ट्रीट करते हैं। सो आज हमने ये सोचा है कि हम इनके बालों को टोटली स्ट्रेट करके सिर्फ एंड्स को कर्ल करेंगे। एक दूसरा ये चाह रही थी कि मुझे जैसे इवनिंग में अगर जाना है, मैं इवनिंग में जाऊँ तो एटलीस्ट मैं ड्रेस्ड अप लगूँ, मेड अप भी लगूँ। जब इन्हें इनका फेस देखा तो शी लुक सो प्रिटी। सिर्फ मुझे एक कंसर्न था कि इनकी आईब्रोज का कलर थोड़ा सा मुझे लाइट दिखा और हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा इनकी कंसर्न्स थे जो वो कह रही थी कि मुझे अपनी अंडर आई सर्कल्स को भी हाइड करना है। ऑब्वियसली बात है, 2 बच्चे हैं, लाइफस्टाइल भी बिजी है, कई दफ़ा रात की नींद पूरी नहीं होती। विद टाइम विद एज हमारा थोड़ा बहुत, आजकल तो 18-19 साल के बच्चों को भी ये मसला है, तो इट अफेक्ट्स योर फेस, इट अफेक्ट्स योर अंडर आइज। तो जन्नत मुझे कहने लगी कि आज मेरे बालों को आपने एक अनरूली लुक देनी है। अनरूली से मुराद कि बाल बिल्कुल मेरे उड़े उड़े ना आए और कर्ली ना दिखें, मुझे एक कंट्रोल चाहिए बालों में। आई डोंट माइंड कि मेरे एंड्स पे जो मेरा एक अल्लाह मियां ने नेचुरली कर्ल्स दिए हुए हैं आप उसको इन्हांस कर सकते हैं। सो टुडे वी डिसाइडेड कि आप जैसे हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे कि हम इनके एंड्स को कर्ल करेंगे और बाकी जो बाल हैं उनको हम स्ट्रेट रखेंगे सो दैट देयर इज़ मोर कंट्रोल। बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है आजकल का वेदर इस किस्म का है कि जब ये बाहर जाएंगी थोड़ा सा पसीना आता है, हर वक्त तो आप एसी में नहीं रह सकते, हर वक्त तो आप पंखे में नहीं रह सकते। सो इफ़ शी गोज आउट and if she has a little bit of perspiration, उसकी वजह से the roots will go a bit curly. So we decided कि हम इनको ऐसी look देंगे जिसकी वजह से इनके roots should stay straight और ends को हम curly कर लेते हैं। So she is happy with that. So during our consultation, I established that she was very much for a look जिसके अंदर उनके the roots should be straight and the ends should be curly. So we'll just do that for her today. दूसरा उनकी skin, if you can look at her skin clearly, माशाल्लाह she's got a flawless skin। ये देखिए फर्स्ट क्लास यूथफुल अच्छी स्किन है। बट एक कंसर्न था इनका और उनका कंसर्न था कि मेरी आईब्रोज आर नॉट वेरी वेल एनहांस्ड, मुझे अपनी आईब्रोज में एक्सेंचुएशन चाहिए। सो व्हाट वी गोना डू टुडे इज वी गोना मेक श्योर दैट वी कलर हर आईब्रोज नाइसली सो दैट दे लुक पावर्ड, दे फ्रेम हर फेस, दे ओपन अप हर आईज एफिशिएंटली एंड देन प्लस एक और कंसर्न था अंडर आई सर्कल्स। सो हम लोग अपना एक कलर करेक्टर लगाएंगे सो दैट वी कैन जस्ट फिक्स हर अंडर आई एरिया सो दैट इट लुक्स ऑल वन कलर। जब आप अंडर आई कलर प्रॉपरली कंसील नहीं करते तो उसमें एक पैची सी लुक आ जाती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो कलर करेक्शन की जो आप किट है उसकी जो चॉइस है कलर्स की वो आप प्रॉपरली करें। यू हैव टू बी प्रॉपरली ट्रेन टू डू दैट। सो होपफुली विल गेट यू देयर। और मुझे अच्छे से पता चल गया है कि ये क्या चाह रही है बिकॉज हमने इन कंसल्टेशन के दौरान इस्टेब्लिश कर लिया था कि ये बेसिकली अपने अंडर आई बैग्स को लेके, अपने आईब्रोज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बाकी वो चाह रही थी कि मेरी जो फेस का जो एक्चुअल स्किन क्वालिटी है that should look more polished and that should look more glossy rather than dull. So this is what I have managed to understand during my consultation with her today, and hopefully will give her a nice efficient look which will be practical for the day
and also practical for the evening. So we're just gonna get her ready to face the world with confidence. ये जी मेरी मॉडल है जन्नत। इनसे पहले भी मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया था। जब ये मेरे पास आई थी तो इन्होंने अपना कंसर्न शो किया था। एक तो शी इज़ कंसर्न अबाउट हर हेयर, कि हेयर स्टाइलिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही है। एक तो आजकल का वेदर ऐसा है, अगस्त के महीने में ऑब्वियसली बाल ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़े से हर वक्त लिम्प भी हो जाते हैं, फ्रिजी भी हो जाते हैं। प्लस बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वूमन, घर से इनको बाहर निकलना है, and surprisingly she's a mother of 2 children as well, mashallah. So she's got a very very busy schedule. तो ये चाहती थी कि मेरे बाल ऐसे हों जो manageable भी हों, when I go out I should be able to face the world with confidence. So उस वजह से हमने ऐसा इनका हेयर स्टाइल बनाया है जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ इनके ends को कर्ल किया है. The rest of the hair has been left pretty straight for more manageability. And plus अगर आप इनके मेकअप की तरफ देखें, she's got a good skin. ये देखिए इनकी बहुत माशाल्लाह अच्छी स्किन है, प्यारी सी स्किन है. आईब्रोज थोड़ी सी स्ट्रेट थी, हमने उनको एक्सेंचुएट किया है, थोड़ा सा उनको पेंसिल इन करके थोड़ा सा इसको फ्रेम किया है. और आप जैसे कि देख सकते हैं आईज़ इनकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं. हम लोगों ने थोड़ी सी लैशेज़ और मस्कारा के साथ उनको इन्हांस किया है. स्किन प्यारी सी है, सिर्फ थोड़ी सी अंडर आई बैग्स थे, अंडर आई सर्कल्स थे, जिनको हम लोगों ने उस कैमोफ्लेज किया बाय अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर. और आप जैसे देख सकते हैं आजकल कलर्स, इनके नेल्स भी देख सकते हैं, इनका नेल पेंट भी लगाई है जस्ट टू फ्रेशन अप हर लुक. सो टुडे जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आज हमने इनकी पूरी टोटल लुक ट्रांसफॉर्म की है. जब ये मेरे पास आई थी तो इनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे. सो ये मुझे कहने लगी कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा एक ही स्टाइल होता है, मैं नहाती हूँ और मैं धोती हूँ और उसके बाद मेरे बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, एंड आई हैव नथिंग एल्स टू डू. सो आज हमने सोचा कि हम इनकी लुक को टोटली चेंज करते हैं. क्यों ना एक ड्रामा डाला जाए इनके बालों के अंदर, क्यों ना एक एक्सेंचुएटेड लुक हो जिसके अंदर शी लुक्स ड्रेस्ड अप एंड शी लुक्स रेडी टू फेस द वर्ल्ड. सो शी लुक्स रियली कॉन्फिडेंट. और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये हर किस्म के आउटफिट के ऊपर इनका ये ड्रेस और ये इनके बाल हर किस्म के आउटफिट के साथ चल जाएंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो आउटफिट पहना हुआ ये काफ़ी वेस्टर्न है. सो इट्स लाइक सिल्क, इट्स वेस्टर्न. सो इफ़ शी वांट्स टू लीव इट लूज शी कैन लीव इट लूज. अगर ये पोनी टेल में भी बनाएंगी, पोनी टेल में भी अच्छा लगेगा, बिकॉज ये मेकअप लुक ऐसी है जो दिन में भी यूज़ हो जाएगी, इवनिंग में भी इस्तेमाल हो जाएगी इफ़ शी इज़ वेयरिंग एन वेस्टर्न आउटफिट. बाकी जन्नत की एक और कंसर्न थी अबाउट हर स्किन केयर रूटीन. तो कहने लगी कि मुझे ये बताएं कि मैं स्किन को कैसे इन्हांस करूं, बिकॉज इस वेदर में मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है. सो जो हम पहले भी कहते हैं CTM यानी कि क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज करें. सो आज हमने इनको ये सजेस्ट किया कि अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, डिहाइड्रेटेड लगती है, तो यू कैन ऑलवेज क्लेंज इट, टोन इट एंड नाइसली मॉइस्चराइज इट. सो ये आपको वैसे भी अपनी रूटीन में भी फॉलो करना चाहिए. लाइक सुबह उठ के शाम को, ये 2 टाइम तो आपको वैसे भी करना चाहिए. तो आज जैसे हम लोगों ने इनकी स्किन, आप देखें कितनी शाइनी और हाइड्रेटेड लग रही है, उसकी वजह यह है कि आज हमने इनकी स्किन को क्लेंस भी किया है, टोन भी किया है और मॉइस्चराइज भी किया है. सो ऑटोमेटिकली इनकी स्किन के ऊपर ग्लो आ गई है. तो नाज़रीन ये देखिए हमारी जो क्लाइंट हैं, शी लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, ready to face the world, and hopefully this will enhance her look, and it has already enhanced her look, and hopefully it will make her more confident to face the world. So stay tuned, inshallah. So we will see you in the next episode. Thank you.